गुड इवनिंग। रॉय इंग्लिश, रॉय हिंदी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। रॉय इंग्लिश इसलिए बोले, इसी चैनल पर इंग्लिश का भी कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को उपलब्ध मिलेगा। इसीलिए रॉय इंग्लिश क्लासेज और रॉय हिंदी क्लासेज, ये दोनों जो ऐसी उपलब्ध रॉय क्लासेज पर मिलेगा। आइए, मैं हरि सर आपको तुलसीदास का द्वितीय पद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से पढ़ेंगे, पुस्तक सामने रखेंगे और पुस्तक का लाइन देखते जाएंगे। फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस लाइन के हिसाब से आप भी अपना अर्थ समझते जाइएगा। मैं शब्दार्थ लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, कविता को पढ़ के सुना देता हूँ ताकि सुनकर के भी आपको कविता का पंक्ति याद रहे, सुना रहे। तुलसीदास जी इस द्वितीय पद में भी विनय कर रहे हैं, ये कहते हुए कि द्वार हों भोर ही को आजू, रट तरी हारी, और ना कौर ही ते काजू, कली कराल दुकाल दारुन, कली कराल दुकाल दारुन, सब को भांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी, नीच जन मन ऊंच जैसी, कोढ़ में की खाजू, कोढ़ में की खाजू, हरिये में सदा बूझियो, हरिये में सदा बूझियो, जाई साधु समाजू, जाई साधु समाजू, मोह से कहूँ कतहूँ को, मोह से कहूँ कतहूँ को, तिन कहिए कौशल राजू, दीनता दारिद दले को, दीनता दारिद दले को, कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू, दानी दशरथ राय के तू, बानित सिर ताजू, बानित सिर ताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भर तुलसी जबाइए, पेट भर तुलसी जबाइए, भगति सुधा समाजू, भगति सुधा समाजू। तुलसीदास जी प्रथम पंक्ति में कहते हैं, द्वार हों भोर ही को आजू, द्वार पर हों मीन्स मैं, भोर से यानी सुबह से, को आजू यानी आज जो है मैं सुबह से ही आपके द्वार पे हैं प्रभु, आपके द्वार पर हैं। द्वार हों, द्वार पर मैं हूँ, भोर ही को आजू, आज सुबह से ही मैं आपके दरवाजे पर हूँ। दूसरा लाइन,
रटतरी ही हारी और ना, रटतरी ही हारी और ना, कोरही ते काजू, कोरही ते काजू। कहते हैं तुलसीदास जी कि हे प्रभु रटते रहते हैं, रटतरी ही हा, रटते रहते हैं। आरी और ना, आरी मीन्स आश्रय, आश्रय मीन्स नाम। हे प्रभु आपका ही नाम रटते रहते हैं, और ना, और कुछ नहीं, आपका ही नाम लेते रहते हैं। कौर ही ते काजू, हे प्रभु बस एक कौर भोजन, यानी कि थोड़ा सा, कौर मीन्स हम लोग जो ठेठी में बोलते हैं कि एक कौर, यानी भोजन का अंश, टुकड़ा। कहते हैं बस कौर ही ते काजू, बस एक टुकड़ा, एक कौर भोजन जो है में ही मेरा काम हो जाएगा। काजू, काजू मीन्स यानी कौर ही ते काजू, यानी एक ही टुकड़ा से, एक ही कौर से मेरा काम बन जाएगा। वह एक टुकड़ा क्या है? भक्ति रूपी जो है टुकड़ा, यानी मैं रटते रहता हूँ आपका ही आश्रय लेकर के, आपका ही नाम लेकर के, और ना, और कुछ नहीं, बस आपका ही नाम रटते रहता हूँ। इसलिए रटते रहता हूँ कि आपका जो है बस एक कौर भक्ति रूपी भोजन जो है, भक्ति रूपी रस मिल जाए, बस इसी में मेरा काज यानी काम बन जाएगा। कली कराल दुकाल दारुन, तीसरा लाइन, कली कराल दुकाल दारुन। कली यानी कलयुग, कैसा है कलयुग? कराल, कराल मीन्स विकराल, दुकाल यानी दुख का काल, कलयुग है दुख का काल है। जैसा कि अभी देख ही रहे हैं कि चारों तरफ जो है दुख ही दुख। दारुण, दारुण मीन्स जो है दुखदाई, दर्दनाक। यह कलयुग जो है, कलयुग जो है कराल है, विकराल है, दुष्काल है, दुख देने वाला है, विकराल है, दर्दनाक है। कभी कहते हैं ऐसे जो है युग में कैसे कैसे रहता हूँ मैं, सब कुभांति कुसाजू, सब प्रकार के, कुभांति कहते हैं भांति भांति, तो कुभांति मीन्स तरह तरह, तो भांति मीन्स हुआ तरह तरह, अब कुभांति मीन्स हुआ गलत प्रकार का, तरह तरह के। तो जैसे कि कुभांति यानी कि गलत प्रकार के, तरह तरह के गलत। कुसाजू संगति में, कुसाजू मैंने एक तो संगति, सुसंगति, कुसंगति, तो कलयुग में तो ज़्यादा कुसंगति ही है, और कुभांति है, सुभांति नहीं, कुभांति। तो तरह तरह के कुभांति यानी सब प्रकार के कुभांति, अर्थात भांति भांति के तरह, भांति भांति रूप से कुसंगति में, भांति भांति के कुसंगति में रहता हूँ। क्या करेंगे, कलयुग है ना, रहना पड़ता है, मजबूरी है। तो कहते हैं कली कराल दुकाल दारुण, इस कलयुग में विकराल, दुष्काल, दुखदाई सभी प्रकार के कुसंगतियों में मैं रहता हूँ। चौथा लाइन, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। नीच जन कैसे हूँ मैं? नीच हूँ एकदम। बड़े लोग अपने को बड़ा नहीं कहते, छोटा लोग अपने को बड़ा कहते हैं, इसलिए जो है बड़प्पन उसी में है। बड़ा लोग अपने को कभी बड़ा नहीं कहते हैं। तो कहते हैं नीच जन मन ऊंच, जन है नीच, व्यक्ति हूँ नीच, मनुष्य हूँ नीच, लेकिन क्या कहें मन बड़ा ऊंचा है। जैसे गरीब का भी मन होता है ना कि हवाई जहाज पर चढ़े, सबका मन होता नहीं रहने के बावजूद मन तो नहीं मानता है। तो उसी प्रकार से कभी कहते हैं नीच जन मन ऊंच, नीच जन हूँ लेकिन मन ऊंचा है। अच्छा कैसे? और यह जो है जन तो नीच हूँ लेकिन मन ऊंचा है, यह उसी प्रकार से दुखदाई है जैसे कोढ़ में की खाजू। जैसे कि कोढ़ मीन्स घाव, कोढ़ पहले एक रोग हुआ करता था, अब भी होता है। तो कोढ़ घाव रूपी होता है, लेकिन कभी कभी वह नोचने लगता है। तो नोचने वक्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नोचने के बाद वह पीड़ा देता है, वह पीड़ादायक हो जाता है। तो नोचने वक्त अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह पीड़ादायक हो जाता है। उसी प्रकार से मन जो है बड़ा ऊंचा है,
लेकिन हूँ तो बड़ा नीच। यह जो है ऊंच मन जो है उसी प्रकार से दुखदाई हो जाता है। जिस प्रकार से कोढ़ को नोचने वक्त अच्छा लगता है, बाद में दुख पहुंचता है। कवि ये भी कह रहे हैं कि हे प्रभु क्या खोल के कहें, विषय सुख में रहते हैं। कलयुग में तरह तरह के कुसंगति कुभांति विषय सुख में लीन रहते हैं, लेकिन वह विषय सुख उसी समय जो है सुखदायक होता है। जैसे कि दारू पीने वक्त बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पीने के बहुत बाद जो है वह दुखदाई होता है। तो इस प्रकार से इंद्रिय के संगति में रहता हूँ, विषय सुख में रहता हूँ, उस समय तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन बाद में जो है उसी प्रकार से दुखदाई होता है। जैसे कि कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ जख्म में, कोढ़ घाव में जो नोचने पर जो है वह अच्छा लगता है, बाद में बुरा। आगे कहते हैं हरि ही में सदा बूझियो, हरि ही में सदा बूझियो जाई साधु समाजू। दिल तो समझता है कि जिस संगति में रह रहे हैं, जिस प्रकार से रह रहे हैं वह दुखदाई है, इसलिए हरि ही में, हिया जब हर जाता है, हिया मने हृदय। आपको कविता में आगे पढ़िएगा, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो कवि यहाँ हृदय की बात कह रहे हैं। हरि ही में सदा बूझियो, हरि ही में, इस हिया हरन हृदय में कि मैं एकदम हिम्मत हार चुका हूँ, अब सहारा नहीं मिलता, हिम्मत नहीं मिलता है। तो हरि ही में सदा बूझियो, जब हिया हर जाता है तब मैं जो है इसको समझने समझाने जो है जाता हूँ कहाँ, सदैव बूझियो जाई साधु समाजू। हरि हिम्मत हारे हुए, ही हमने हृदय, सदैव ने सदा हमेशा, बूझियो समझने, जाई जाना कहाँ। तो देखिए क्या कहते हैं, बूझियो जाई साधु समाजू, कि मैं हमेशा जो है साधु के सज्जन में जाता हूँ कि इस पीड़ा से, इस कलयुग के पीड़ा से, जीवन की पीड़ा से, इस दुष्काल की पीड़ा से कैसे जो है निजात मिलेगी, इसको समझने के लिए मैं साधु समाज में जाता हूँ। अपने जीवन में जो पीड़ा है, तो कहते हैं हरि ही में सदा बूझियो, इस हिया हरन हृदय में समझने के लिए, बुझियो समझने के लिए, जाई जाता हूँ साधु समाजू, कहाँ, साधु समाज के बीच, साधुओं के बीच, संतों के बीच, सज्जनों के बीच। तब सब क्या कहते हैं सो सुनिए, मोह मोह से कहूँ कतहूँ को, तिन कहियो कौशल राजू। कहते हैं मोह मोह से, मुझसे, कहूँ कतहूँ को, कहते हैं कतहूँ, हाँ कतहूँ कहीं भी, को कोई भी, कहीं भी, जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे कोई भी जो है और कहीं भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तिन्ह कहियो कौशल राजू। का आप यहाँ वहाँ कहाँ भटकते हैं, आप जो है कहिए उन्हीं से, किन से, कहियो कौशल राजू। कौशल राजू कौशल्या के राजकुमार। तो कौशल्या के राजकुमार कौन है, राम जी। तो सब कहते हैं कि आप राम जी से ही कहिए, वही जो है आपके दुख को हरण करेंगे, क्योंकि वही हैं दुख हरण बाबा। कहते हैं मोह से कहूँ कतहूँ को, मुझसे कहीं भी, कोई भी, कहते हैं कि तिन कहियो, यानी उनको कहियो, किनको कहियो, कौशल राजू, कौशल नरेश, यानी कौशल्या के सपूत, कौशल्या के राजकुमार राम जी से कहियो। सब आप ही का नाम लेते हैं, इसीलिए आप ही के पास आए हैं। आगे कहते हैं दीनता दारिद दले को, दीनता दारिद दले को, कृपा बारिध बाजू। दीनता, कौशल नरेश यानी कि राम जी कैसन हैं, दीनता को हरने वाले, दरिद्रता को दलन करने वाले। दीनता मने गरीबी, दरिद्र मने दरिद्रता, दले मने दलन यानी दमन करने वाले। राम जी जो है दीनता और दरिद्रता को दलन करने वाले, दमन करने वाले हैं। सब आप ही का नाम कहते हैं, इसीलिए आपके शरण में आए हैं। दले को कृपा वारिध वाजू, और सब कहते हैं कि आप कैसन हैं, तो आप ऐसन हैं कैसन, कृपा वारिध, कृपा के सागर हैं, कृपा वारिध ही बाजू, सब कहते हैं बाजू।
सब कहते हैं, ये बाजू यानी कि कहते हैं, सब कहते हैं कि वही कृपा के निधान हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं। तुलसीदास का ही रामचरितमानस में लाइन है, कृपा सिंधु नर रूप हरि। राम जी को कृपा सिंधु जो है वो कहे हैं। आगे कहते हैं अगला लाइन में, जन्म को भूखो भिखारी हो, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू। हे प्रभु, ई जन्म का कौन कहे, ई जन्म का कौन कहे, इस जन्म को कौन कहे। जन्म जन्म के भूखे हैं, जन्म जन्म के भूखे हैं, भिखारी हैं, हों गरीब निवाजू, एकदम गरीबी, गरीबी में जीने वाला, गरीबी का भोजन करने वाला। कैसे जन्म 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 को भूखो भिखारी, मैं जन्म जन्म के भूखे भिखारी हूँ और गरीबी निवाजू, गरीबी में एकदम रहने वाला हूँ, गरीबी में रहा हूँ। कहते हैं लास्ट लाइन, पेट भरी तुलसी ही है, पेट भरी तुलसी ही, जे भाई भगत सुधा सुनाजू। हे प्रभु, हे जन्म जन्म का भूखल है, पेट भरी। इस जन्म में आप मिले हैं तो सोचते हैं कि तनी पेट भर के, पेट भरी तुलसी जमाइए, तनी तुलसी को जो है पेट भर के जमाइए, तनी जमाइए, जमाइए मीन्स खिलाइए, तनी जो है ई जन्म में पेट भर के खिला दीजिए प्रभु। है दरवाजे पर हैं, भिखारी हैं, भिखारी कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसे भरपेट भोजन जरूर खिला देना चाहिए, अगर वह मांगे हो, अगर वह भूखा हो तो। इसीलिए हे प्रभु, आपके दरवाजे से पर सुबह से ही हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं और आपके सहारे जीते हैं, जन्म जन्म के भूखल हैं। हे आज जो है भोजन करा दीजिए। पेट भरी तुलसी ही जवाई भगति सुधा सुनाजू। क्या चीज़ कहते हैं तुलसीदास जी जवाने के लिए, खिलाने के लिए? भगति सुधा, भक्ति रूपी जो है अमृत, सुधा मीन्स अमृत, यहाँ लिख दिए हैं भगति सुधा, भक्ति रूपी अमृत। सुनाजू, सुंदर भोजन। कहे कभी भी जीवन में जो है सुंदर भोजन नहीं मिला क्योंकि गरीबी में जिए, इसलिए भक्ति रूपी अमृत, भक्ति रूपी सुधा सुनाजू, यानी कि सुयोग्य भोजन, सुंदर भोजन जो है हे भगवान करा दीजिए। आप जब भक्ति रूपी जो है सुधा जब पिला दीजिएगा, भोजन करा दीजिएगा, तो जन्म जन्म का जो यह क्षुधा है, यह क्षुधा तृप्त हो जाएगी प्रभु। इसलिए जो है आपसे विनती करते हैं कि आप तुलसी की विनती को स्वीकार कर लीजिए प्रभु।